स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट की एक्सरसाइज 4.3 ऑफ चैप्टर नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे क्वेश्चंस करवा चुके हैं लाइन सीरीज़ के हिसाब से। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 16, 17, 18 और जितने भी सीरीज़ वाइज क्वेश्चन हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, द मिल्कमैन कैन सेल 560 लीटर्स ऑफ मिल्क एट रुपीज़ 12.50 पर लीटर एंड 700 लीटर्स ऑफ मिल्क एट रुपीज़ 12 per liter. Assuming the graph of the scale price and the milk sold to be the straight line, find the number of the liters of milk that milkman can sell at rupees 12.25 per liter. तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, दो बातें हो रही हैं। एक क्या हो रही है, एक लीटर, और दूसरी प्राइस। तो मैं क्या करता हूँ, दो दो हमारे पास लीटर्स के बारे में दो बार हमें उन्होंने बताया हुआ है। 560 एक दफ़ा लीटर बताया हुआ है और एक दफ़ा 700 लीटर्स बताया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, L1 और P1 जो हमें उन्होंने पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई है 560 लीटर्स पर पे कितनी प्राइस थी 12.50, तो P से प्राइस हो गई और L से लीटर हो गया। तो पहली जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो मैं लिख लेता हूँ 560 लीटर थे और प्राइस कितनी थी 12.50। इसी तरह L2 और P2 भी लिख लेता हूँ, वो उन्होंने क्या दी हुई है, एंड 700 लीटर्स 700 लीटर है ऑफ द मिल्क रुपीज़ और प्राइस कितनी है 12 है, 12 प्राइस लिख दी। और आगे क्या कहता है, एज्यूमिंग द ग्राफ ऑफ द स्केल प्राइस एंड द मिल्क सोल्ड टू बी द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द नंबर ऑफ द लीटर्स ऑफ मिल्क दैट द मिल्कमैन कैन सेल एट रुपीज़ 12.25 पर लीटर। और उसने प्राइस क्या दी हुई है कि इस प्राइस के ऊपर हमें बताएं कि इस प्राइस के ऊपर वो कितने लीटर्स और बेच सकता है। तो 12.25 उसने एक और प्राइस बताई हुई है कि हमने इस प्राइस के ऊपर फाइंड करना है कि कितने लीटर्स और वो मिल्कमैन सोल्ड कर सकता है। तो ये हमारे पास गिवन डाटा बना है, गिवन डाटा बन के तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला में पता है L माइनस L1 और L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया L वाला। अब यहाँ पे P माइनस P1 ओवर P2 माइनस P1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमारे पास जब भी दो पॉइंट्स हों तो उनको फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, अगर x ले रहे हैं तो x माइनस x1 और अगर L और P ले रहे हैं तो L माइनस L1 ओवर L2 माइनस L1। तो ये मैंने उसके हिसाब से फॉर्मूला लिख दिया। पहले हम लेते थे x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1। अब हमारे पास L और P है तो हम ले रहे हैं L माइनस L1 ओवर L2 माइनस L1 इज इक्वल टू P माइनस P1 ओवर P2 माइनस P1। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। L माइनस L1 क्या था, L1 है 560 आ गया ओवर L2 माइनस L1, L2 क्या है, L2 है 700 माइनस L1 क्या है, L1 है 560 इज इक्वल्स टू P माइनस P1 क्या है, P1 है हमारे पास 12.50 ओवर P2 क्या है हमारे पास 12, P2 के बाद माइनस P1 क्या है 12.50। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब आगे क्या लिखते हैं, L माइनस 560 ओवर 700 माइनस 560। तो 560 प्लस 100 660 प्लस 40 700, तो ये बन रहा है 140 इज इक्वल्स टू P माइनस 12.50 ओवर 0.5 और साथ माइनस भी है। तो हम क्या करते हैं, 0.5 को उधर लेके जाके मल्टीप्लाई करते हैं और 140 को इधर लेके मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बनेगा, 0.5 उधर जाके माइनस 0.5 लिखो या 1/2 लिखो, है एक ही बराबर। 1 का हाफ 0.5 होता है, 1 का हाफ 1/2 एक ही बात होती है। तो L माइनस 560 इज इक्वल्स टू 140 P माइनस 12.50, ये बना। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा, माइनस, बल्कि माइनस भी साथ ही लेते चलें तो क्या बनेगा, L माइनस 560 इज इक्वल्स टू माइनस 140 प्लस 140 इंटू 280 P माइनस 12.50। अब ये मैं करता हूँ अगले पेज पे नोट करता हूँ इसको, ये मैंने उसको अगले पेज पे नोट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, L इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस 560 है, उधर जाके प्लस 560 हो जाएगा। तो 560 माइनस 280 P माइनस 12.50 L इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अगर मैं P की वैल्यू पुट करूँ तो हम
एल की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमने लीटर फाइंड करना है। तो पी की वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे? पी की वैल्यू भी गिवन है, L1 P1 L2 P2 तो हमारे पास ये थे। पी की वैल्यू उसने प्राइस एंड पे बताई है 12.25 तो हम उसकी जगह प्राइस पुट करते हैं। प्राइस क्या है? 12.25 है। 560 माइनस 280 12.25 माइनस 12.50 ये वो वाली प्राइस है जिसके ऊपर उसको लीटर्स फाइंड करने हैं। इस प्राइस के ऊपर हम उसको लीटर्स फाइंड करने हैं, इसलिए ये वाली प्राइस लिखी। तो L इज इक्वल्स टू 560 माइनस 280 टू इंटू 12.50 माइनस 12.50 ये होता है माइनस 0.25 L इज इक्वल्स टू इसको मैं लिखता हूँ 560 माइनस, इन दोनों को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 280 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 70। L इज इक्वल्स टू 560 है। 560 के अंदर अगर मैं 70 ऐड करूँ तो वह बनता है 630। तो ये हमारे पास वो लीटर्स आ गए हैं कि अगर वो 12.25 प्राइस पे अगर बेचता है तो हमारे पास कितने लीटर्स बिकेंगे? 630 लीटर्स बिकेंगे। मिल्कमैन कैन सोल्ड, यहाँ पे लिख दें मिल्कमैन कैन सोल्ड 630 लीटर्स एट द प्राइस ऑफ 12.25। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहते हैं? द पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान टू द नियरेस्ट मिलियन वाज 60 million in 1961 and 95 million in 1981. Using t as the number of year after 1961, find an equation of the line that gives the population in terms of t. Using the equation to find the population in 1947 और 1997. तो t तो उसने खुद ही बता दिया, द नंबर ऑफ ईयर्स है। तो t ये नंबर ऑफ ईयर्स थे, तो ये t को हमने नंबर ऑफ ईयर्स कह दिया और t उसने गिवन दिए हुए हैं। उसके बाद द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान टू द नियरेस्ट मिलियन वाज 60 million इन, तो इसके अंदर एक तो टी है और एक तो टी है जो नंबर ऑफ ईयर्स है। नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? 1961 और 1981। 1961 और 1981 तो T1 और T2। उसके बाद क्या है कि हमारे पास क्या आ रही है? ये पॉपुलेशन आ रही है, उसने ये बताया है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कौन कौन सी है? 60 million है और 95 million है। तो पॉपुलेशन भी ये दो है, P1 और P2। तो ये हमारे पास दो बन गई, हम इनको एज अ पॉइंट्स ले लेते हैं। तो हमारे पास T1 क्या है? पहला ईयर, पहले ईयर 1961 है, 1961। और पहला पॉइंट P1 क्या है? 60 million पॉपुलेशन, तो ये 60 आ गया। इसी तरह नीचे T2 क्या है? यानी दूसरा ईयर कौन सा? 1981 81। और दूसरी पॉपुलेशन कौन सी है? 95 गिवन है, तो ये 95 हमने लिख दी पॉपुलेशन दूसरी। इसके अंदर हमने करना क्या है कि इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। उसके अंदर हमने टी की दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है। एक बार टी की ऊपर वाली वैल्यू पुट करनी है, एक दफ़ा टी की नीचे वाली वैल्यू पुट करनी है कि इन दोनों ईयर्स के अंदर पॉपुलेशन कितनी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम, ये गिवन डाटा है हमारे पास, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक दफ़ा फार्मूला लिख देता हूँ। L माइनस L1 ओवर, बल्कि टी है, T माइनस T1 ओवर T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू P माइनस P1 ओवर P2 माइनस P1। अब तो दिमाग में बैठ गया होगा, एक दफ़ा फिर यहाँ पे लिख दूँ आप लोगों की आसानी के लिए। T माइनस T1 ओवर T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू P माइनस P1 ओवर P2 माइनस P1। उसके बाद पॉइंट्स कौन कौन से थे? T1 और P1, T2 और P2 कौन कौन से थे? ये था 1961 और 60 million, ये था 1981 और 95 million, यही थे 1961 और 60 million, 1985 81 और 95 million, 1981 और 95 million। तो ये लिख दिए। इन दोनों का इसको दोनों पॉइंट्स को फॉर्मूले में पुट करना है। तो T माइनस T1 क्या है? T1 है 1961 आ गया, ओवर T2 क्या है? T2 है यहाँ पे, T2 क्या है? 1981 माइनस T1 क्या है? 1961 इज इक्वल्स टू P माइनस P1 क्या है? P1 है 60 ओवर P2 क्या है? 95 माइनस P1 क्या है? 60
60 लगा दिया। उसके बाद t माइनस 1961 इज इक्वल्स टू p माइनस 60, 1981 माइनस 1961, तो 1961, 71 और 81 यानी 20, और यहाँ पे 60, 70, 80, 90 और 95, तो ये 35 बना। अब 35 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 इंटू टी माइनस 1961 इज इक्वल्स टू 20 इंटू पी माइनस 60, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, 20 को इधर ले आता हूँ, बल्कि ये वाली टर्म पहले इधर लिखता हूँ, 20 पी माइनस 60 इज इक्वल्स टू 35 टी माइनस 1961, यही था। अब 20 को उधर लेके जाके डिवाइड कर देता हूँ, तो p माइनस 60 रह जाएगा इधर, इधर क्या बनेगा 35 ओवर 20 और t माइनस 1961, तो p माइनस 60 इज इक्वल्स टू, इसको हम करते हैं, किससे करते हैं, 5 से करते हैं, तो 5 7 ज़ार 35 और 5 4 ज़ार 20, तो 5 से कर दिया, दोनों को कैंसिल, तो पीछे क्या रह गया t माइनस 1961, उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो p माइनस 60 इज इक्वल्स टू 7 ओवर 4 t माइनस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1961 के साथ, 7 को 1961 के साथ, तो वो बनेगा 1327 ओवर 4। अब हम क्या करते हैं, p इज इक्वल्स टू 60 को उधर लेके आते हैं, तो 60 प्लस हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस 1327 ओवर 4 प्लस 7 ओवर 4 इंटू टी। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो 4 है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24, तो ये बना 240 माइनस 13727, और सारे के नीचे 4 आ गया, प्लस 7 ओवर 4 टी, तो p इज इक्वल्स टू 240 माइनस 13727, 240 ओ 240 माइनस 13727, ये होता है 13487, और साथ माइनस आएगा 13487 ओवर 4 प्लस 7 ओवर 4 टी, ये बना। अब हम इसको लिखते हैं p इज इक्वल्स टू 7 ओवर 4 टी माइनस 13487 ओवर 4। अब हमारे पास ये बन गई 1, इसके अंदर अब हमने t की वो वैल्यूज़ फाइंड पुट करनी है, दोनों, ये दोनों बारी बारी t के अंदर दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या निकलेगी, पॉपुलेशन निकलेगी। कौन कौन सी, जब 1947 के अंदर कौन सी कितनी पॉपुलेशन होगी और 1997 में कितनी पॉपुलेशन होगी, वो हम यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वो मिल जाएंगी। तो मैं टी की वैल्यूज़ भी अगले पेज पे नोट करता हूँ, और ये वाली फर्स्ट इक्वेशन जो हमने नाम दी है इसको भी अगले पेज पे नोट करता हूँ। तो ये थी वो वाली इक्वेशन, और ये हमारे पास वो वाली ईयर्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम पहला वाला पुट करते हैं, p इज इक्वल्स टू 7 ओवर 4, t की जगह पे 1947 पुट करना है, 1947 माइनस 13487 ओवर 4, ये बना, t की वैल्यू पुट की, ये बनेगा 13629 ओवर 4 माइनस 13487 ओवर 4 इज इक्वल्स टू p था। अब p इज इक्वल्स टू 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या बनेगा 13629 माइनस 13487, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे एक दूसरे के साथ, p इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 142 आएगा, और नीचे 4 था, 142 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आएगा, जो कि क्या आएगा 35.5 पॉपुलेशन है, तो ये आगे मिलियन आ जाएगा। तो पॉपुलेशन हमारी कितनी निकली 35.5, कौन से ईयर के अंदर, 1947 में हमारे पास पॉपुलेशन निकली। अब हमने इसी 1 के अंदर 1997 की पॉपुलेशन फाइंड करनी है, तो उसी को दोबारा लिखते हैं, p इज इक्वल्स टू 7 ओवर 4 t माइनस 13487 ओवर 4, t की जगह पुट करना 1997, p इज इक्वल्स टू 7 ओवर 4 1997 माइनस 13487 ओवर 4, तो ये बना। अब 7 को 1997 से मल्टीप्लाई करें,
करें ज़रा। p इज इक्वल्स टू आएगा 13979/4 माइनस 13487/4। तो p इज इक्वल्स टू 4 एलसीएम आ जाएगा 13979 माइनस 13487। तो p इज इक्वल्स टू 13979 माइनस 13487, इन दोनों को माइनस करें तो आंसर आता है 492। 492/4 था। तो अगर हम इसको 492 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है p इज इक्वल्स टू 123, और आगे पॉपुलेशन है तो 123 मिलियंस। तो पॉपुलेशन हमारी 123 मिलियन निकली। कौन सी ईयर में? 1997 में। तो ये हमारे पास दोनों वो पॉपुलेशन निकल आई, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में मैं क्वेश्चन नंबर 18 लिखा नहीं है, मैं उसके बारे में वैसे बता देता हूँ। तो उसके अंदर लिखा हुआ है द हॉर्स वॉज परचेज्ड फॉर ₹1 मिलियन इन 1980s। अब प्राइस भी आ गई 1 मिलियन, प्राइस भी आ गई, और हमारे पास ईयर भी आ गया। ईयर को हमने पिछले क्वेश्चन में भी टी से नोट किया था, यहाँ पे भी। तो ईयर भी आ गया और प्राइस भी आ गई। आगे कहता है इट्स वर्थ वॉज ₹8 मिलियन इन 1996। फिर से ईयर आ गया 1996 और प्राइस भी आ गई 4 मिलियन। एक और पी आ गया, तो T1 P1 T2 P2 नाम दे दिए। तो आगे से हम T1 क्या निकला? पहले उसने क्या बताया? ₹1 मिलियन इन 1980। टी क्या बताया? 1980, और प्राइस क्या बताइए? 1 मिलियन, तो ये 1 लिख दिया। इसी तरह आगे देखें तो 4 मिलियन बताया है, प्राइस 4 मिलियन है, और ईयर कौन सा है? 1996। तो ये हमारे पास दूसरा बन गया। हम इसको पॉइंट कंसीडर करेंगे। अज्यूमिंग दैट द वैल्यू इंक्रीज बाय सेम अमाउंट ईच ईयर, फाइंड एन इक्वेशन दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ द हाउस आफ्टर T years of the date of the purchases. What was its value in 1990s? तो एक और टी उसने दे दिया 1990s, यानी टी की एक और वैल्यू दे दी कि 1990s में उसकी कितनी प्राइस थी। तो हमने 1990s वाली प्राइस फाइंड करनी है। तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं और इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं T माइनस T1 ओवर T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू P माइनस P1 ओवर P2 माइनस P1। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। T माइनस T1 क्या है? T1 है 1980 ओवर T2 क्या है? 1996 माइनस T1 क्या है? 1980 इज इक्वल्स टू P माइनस P1 क्या है? 1 ओवर P2 क्या है? ये P2 है। P2 क्या है? 4 माइनस P1 फिर दोबारा क्या है? 1, तो 1 लगा दिया। T माइनस 1980 ओवर इज इक्वल्स टू P माइनस 1 ओवर 3। 1996 माइनस 1980, तो 1990 और आगे 6 है तो 16। अब 16 को उधर मल्टीप्लाई करना है, 3 को उधर मल्टीप्लाई करना है, तो 3 T माइनस 1980 इज इक्वल्स टू 16 उधर 16 P माइनस 1। इसको इधर लिख लेते हैं, इसको उधर लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू के 16 P माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 T माइनस 1980। 16 P माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3T माइनस 3 को 1980 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर उसको करने से पहले अगर मैं एक और काम कर लूँ कि T माइनस 1980 है, ये 16 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया 3 ओवर 16 बन गया, यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो P माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 ओवर 16 T माइनस 198। तो अब मैं क्या करता हूँ कि बल्कि यहाँ पे P माइनस 1 नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ P इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, प्लस 3 ओवर 16 इंटू T माइनस 1980। इसमें भी कोई गलत नहीं है। क्या लिखा है मैंने? इधर 1 प्लस हो रहा था, इधर माइनस हो रहा था, उधर जाके प्लस हो गया, P 1 प्लस हो गया, प्लस 3 ओवर 16 T माइनस 1980, ये लिखा है। अब क्या करते हैं? P इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 ओवर 16 को आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 ओवर 16 T माइनस
3 को 1980 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 1980 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5940 ओवर 16, और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 16 1 ज़ार 16 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि P इज इक्वल्स टू 3/16t, उसके बाद प्लस 1 माइनस 5940 ओवर 16, तो P इज इक्वल्स टू 3/16t प्लस 1 3940 ओवर 16, 3 नहीं है 4 है, 5 है, 5940 ओवर 16 कितना होता है 1485 ओवर 4 प्लस 1 को मैंने इधर लिख दिया। तो उसके बाद P इज इक्वल्स टू 3/16t प्लस, यहाँ पे 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा, तो 1485 प्लस 4, तो 1489 हो जाएगा, ओवर 4 आ जाएगा, तो 1489 बन गया। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ नहीं करने से पहले एक और बात बता दूं, हुआ क्या कि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, तो यहाँ पे जब 4 होगा तो 4 माइनस 1489, तो वो बनेगा 1481 माइनस 1481, तो यहाँ पर माइनस 1481 बन गया ओवर 4, ये बना। तो ये हमारे पास बन गई 1 इक्वेशन 1। तो इसके अंदर हमने अब वैल्यू पुट करनी है टी की, जो उन्होंने ईयर बताया हुआ है कि इस ईयर के अंदर कितनी हमारे पास क्या होगी। पॉपुलेशन की बात की है, किसकी बात की है, उन्होंने हॉर्स परचेज मतलब प्राइस की बात की है। तो इस ईयर के अंदर कितनी प्राइस थी, तो हमारे पास ये 1 है और हमारे पास टी वो है। तो ये दोनों मैं अगले पेज पे कॉपी करता हूँ और वैल्यूज पुट करके आंसर निकालते हैं। तो ये रही वो इक्वेशन और ये था हमारे पास T1990। तो अब इसके अंदर 1 के अंदर टी की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो P इज इक्वल्स टू 3/16, टी की जगह क्या आ गया 1990 माइनस 1481 ओवर 4। P इज इक्वल्स टू 3 को 1990 से मल्टीप्लाई करें, करके देख लें, ये तकरीबन बनता है 5970 ओवर 16 माइनस 1481 ओवर 4। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 16 एलसीएम ले लेते हैं। P इज इक्वल्स टू यहाँ से 16 एलसीएम आ गया, 16 एलसीएम आ गया, तो जब 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 कैंसिल, पीछे क्या रह जाएगा 5970 रह गया, माइनस यहाँ पे जब 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ार 16 होता है, तो ऊपर 4 रह जाएगा, तो क्या बनेगा 4 इंटू 1481, ये बना। P इज इक्वल्स टू 5970 माइनस 4 को अब 1481 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनेगा 5924 ओवर 16। तो P इज इक्वल्स टू 5970 माइनस 5924, तो ये बनता है 46 ओवर 16। तो इन दोनों को करें तो हमारे पास पॉइंट्स में क्या वैल्यू निकलती है, P इज इक्वल्स टू 2.875, प्राइस है तो आगे मिलियन। तो ये हमारे पास प्राइस निकली कौन से ईयर के अंदर, इस ईयर के अंदर। किसकी प्राइस, हॉर्सेस की प्राइस। 1990 के अंदर प्राइस कितनी होगी 2.815 मिलियन। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट 4.3 का। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर लिखने वाला कुछ नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है क्या है, प्लॉट द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल ऑन द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल axes respectively. Draw the line joining the freezing point and the boiling point of water. Find an equation giving F temperature in terms of C, Fahrenheit temperature in terms of Celsius. तो बोल क्या रहा है, ड्रॉ, किधर गई ड्रॉ वाली लाइन, ड्रॉ द लाइन जॉइनिंग द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यानी हमने एक स्केल बनाना है, उसके अंदर जो एक हमने स्केल बनाना है उसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करनी है बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की। वो हमने स्केल बनाना, लेबल करना, ये वो। वैसे ये उन्होंने इतना रिक्वायर्ड नहीं है, वैसे आपने अगर करना भी हो तो बना लें। रीडिंग्स मैं आपको बता देता हूँ, रीडिंग्स आपको याद होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो आपको रीडिंग्स याद होनी चाहिए। रीडिंग्स क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0 से लेके 32 तक।
और अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना होता है, 100 से लेके 212 तक, 212 डिग्री तक। तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। तो ये आपको खुद याद होना चाहिए, 0 से 32 तक हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 से 212 तक। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लेबलिंग करनी है, यहाँ से ऐसे, और क्या आ रहा है 0 से 32 तक, तो 0 से 32 तक यहाँ पे बनेगा और 100 से 212 तक यहाँ पे बनेगा। आपने खुद से रीडिंग्स ले लेनी है, तो उसके मुताबिक आपने ये बनाना है। तो अब है क्या बात कि उसने बोला क्या है, इसको हम क्या ले लेते हैं, इनके भी हम नाम रख लेते हैं। जो पहले हमारे पास आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, उसको मैं कहता हूँ कि C1 और F1 जो है वो है 0 और 32, और C2 और F2 जो है वो है 100 और 212, 100 और 212। इसके ऊपर लगाते हैं फार्मूला और क्वेश्चन करके साइड पे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मैं फार्मूले लिख देता हूँ, C1 और F1 मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, C1 और F1 वो हमारे पास 0 और 32 है, और C2 और F2 है हमारे पास 100 और 212। और हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, C माइनस C1 ओवर C2 माइनस C1 इज इक्वल्स टू, अगला क्या है, F माइनस F1 ओवर F2 माइनस F1, ये बना। तो C माइनस C1, C1 क्या है 0, तो C माइनस 0 ओवर C2 क्या है, C2 100 माइनस C1 है, C1 क्या है 0, 0 आगे इज इक्वल्स टू F माइनस F1 क्या है, अब F1 है 32 ओवर F2 क्या है, F2 है 100 बल्कि 212 है, 212 माइनस F1 क्या 32, F1 क्या 32, तो 32 लगा दिया। तो ऊपर क्या बना, C ओवर 100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 ओवर 212 माइनस 32, तो ये बनता है 180। 180 को इधर मल्टीप्लाई करना है और 100 को उधर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो 180 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 180, C इज इक्वल्स टू 100 को इधर किया तो बना F माइनस 32। उसके बाद 100 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। पहले तो हम इसको इधर लिखते हैं और इसको इधर लिखते हैं इज इक्वल्स टू के, तो क्या बनेगा 100 F माइनस 32 इज इक्वल्स टू 180 ओवर 180 इंटू C। अब F माइनस 32 इज इक्वल्स टू 180 ओवर 100 C, ये बना। यानी ये जो था उसके बाद 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके 180 के नीचे डिवाइड हो गया। तो F माइनस 32 इज इक्वल्स टू 180 ओवर 100, ये होता है 9 ओवर 5, आगे C आ रहा है। उसके बाद F इज इक्वल्स टू 9 ओवर 5 C प्लस 32। तो ये है हमारे पास रिजल्ट। उसने बोला क्या हुआ था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ था फाइंड द, क्वेश्चन नंबर किधर है, क्वेश्चन नंबर है 19। उसके अंदर बोला हुआ था फाइंड एन इक्वेशन गिविंग F टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ C। तो ये हमने F टेम्परेचर ही दिया है, F टेम्परेचर दिया है इन टर्म्स ऑफ C, यानी C अंदर डालते हुए हमने F टेम्परेचर दिया है जिसके अंदर C इंक्लूडेड है इन टर्म्स ऑफ C। तो ये हमने दिया है F टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ C। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, द एवरेज एंट्री टेस्ट स्कोर ऑफ इंजीनियरिंग कैंडिडेट वाज 592 इन द ईयर 1998 while the score was 561 in 2002. Assuming that the relationship between time and score is linear, find the average score of for 2006. तो उन्होंने दो चीज़ें दी हुई हैं, एक जो हमारे पास ईयर दिया हुआ है यानी टी, और एक स्कोर दिया हुआ है। तो एक और हमारे पास ईयर्स दो दिए हुए हैं, T1 और T2, स्कोर्स भी दो दिए हुए हैं, S1 और S2। तो इनकी वैल्यूज़ आगे लिखते हैं। वैल्यूज़, पहला ईयर उसने दिया हुआ है 1998, और दूसरा ईयर और पहला स्कोर उसने दिया हुआ है 592, और दूसरा ईयर उसने दिया हुआ है 2002, और दूसरा स्कोर उसने दिया हुआ है 564, और उसने आखिर में क्या कहा हुआ है, फाइंड द एवरेज स्कोर फॉर एवरेज स्कोर, यानी एवरेज स्कोर फाइंड करना है फॉर 2006
2006। तो यानी उसने टी एक और दिया हुआ है, स्कोर हमने फाइंड करना है और टी उसने दिया हुआ है कौन से साल के लिए, 2006 के लिए, तो उसने एक और टी भी दिया हुआ है। तो हमने एस फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला के लिखते हैं टी माइनस टी1 ओवर टी2 माइनस टी1 इज इक्वल्स टू एस माइनस एस वन ओवर एस2 माइनस एस1। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। टी माइनस टी1 क्या है, टी1 है 1998 माइनस 1998, टी2 क्या है 2002 माइनस टी1 क्या है 1998 इज इक्वल्स टू एस माइनस एस वन क्या है 592 ओवर एस2 क्या है, एस2 है 564 माइनस एस वन क्या है 592 ये लिख दिया। तो टी माइनस 1998 ओवर 1998 2002 माइनस 1998 कितना होता है 4 इज इक्वल्स टू एस माइनस 592 ओवर 564 माइनस 592। तो ये कितना होता है -28। तो -28 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि करते हैं ऐसा है कि क्या करूँ, 4 को दोनों तरफ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। फ़ायदा क्या होगा कि ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 4 7 28 होता है। तो टी माइनस 1998 इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास है कोई भी इक्वेशन है उसके अंदर +1 और -1 में अगर ऐड कर देता हूँ तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं दोनों साइड्स पे 4 मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड्स पे, तो ये वाला 4 इधर आके इस 4 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यानी दोनों साइड पे 4 मल्टीप्लाई करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़ायदा क्या होगा कि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 4 7 28 होता है। तो s माइनस 592 ओवर -7, -7 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा -7 टी माइनस 1996 इज इक्वल्स टू s माइनस 592। s माइनस 592 इज इक्वल्स टू -7 टी माइनस 1996। s माइनस 592 इज इक्वल्स टू -7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -7t माइनस माइनस प्लस 7 को 1996 से मल्टीप्लाई करना है तो बनेगा 13986। उसके बाद क्या करते हैं, s इज इक्वल्स टू -7t प्लस 13986, इधर -592 है, उधर जाके +592 हो जाएगा। तो s इज इक्वल्स टू -7t 13986 प्लस 592, ये कितना होता है, ये होता है 14578। तो ये होता है 14578। तो s की वैल्यू क्या निकली, s इज इक्वल्स टू 14578 माइनस 7t। तो ये s की हमारी वैल्यू निकल आई इन टर्म्स ऑफ t। इसको हमने क्या कह दिया, 1 कह दिया। तो इसको मैं करता हूँ, लिखता हूँ इधर s इज इक्वल्स टू 14578 माइनस 7t। अब उसने क्या कहा था कि t है क्या, ईयर है, तो हमने ईयर ये वाला पुट करना है। उसने कहा कि हमने s फाइंड करना है, जब हमारे पास इस ईयर के अंदर हमने s फाइंड करना है। तो इधर t की जगह पे ये वाला ईयर रिप्लेस करते हैं। तो उस ईयर के अंदर बात किस चीज़ की हो रही थी, बात हो रही थी स्कोर की। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे उनके स्कोर की बात हो रही थी। तो उसने कहा था कि इस ईयर के अंदर स्कोर कितना होगा, तो ये वाला ईयर इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास स्कोर ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो s इज इक्वल्स टू 14578 माइनस 7t की जगह क्या पुट करना है, 2006 s इज इक्वल्स टू 14578 माइनस 8 माइनस 7 इंटू 2006, ये होता है 14042 s इज इक्वल्स टू 14578 माइनस 14042 जो कि होता है 536। तो ये हमारे पास निकला कि इस ईयर के अंदर स्कोर 592 होगा, 2002 के अंदर स्कोर 564 होगा और 2006 के अंदर स्कोर कितना होगा 536। यानी स्कोर हमने फाइंड कर लिया 536। तो ये हमारा है रिक्वायर्ड आंसर। अगर समझ आइए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो जल्दी हासिल करने के लिए अल्लाह हाफिज़।